अब और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट से बातचीत कर लेते हैं, जहां पर बजट को लेकर बैठकों का सिलसिला अब जोर पकड़ने लगा है। अब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गजों के साथ बैठक की। दोपहर बाद इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ भी वित्त मंत्री की बैठक पूरी होगी। तमाम डिटेल लेते हैं। लक्ष्मण शर्मा साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले और सबसे ज्यादा नजर बाजार की इस समय बनी हुई है फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में क्या निकला इसके ऊपर, क्योंकि ऑप्शंस को लेकर कुछ टैक्स बढ़ाने की बातचीत दोबारा उठनी शुरू हो गई है। न्यूज़ फ्लो, आर्टिकल्स इस तरह के आने शुरू हो गए हैं, तो बाजार टकटकी लगाए देख रहा है कि यहाँ से क्या आने वाला है। क्या डिटेल आपके पास? बिल्कुल। इन जो 2 घंटे करीब बैठक चली है फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के दिग्गज के साथ, उस बैठक का नतीजा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि बजट पेश नहीं हो जाता। लेकिन ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट जब पेश किया जाएगा तो इन बैठकों का आउटकम ही बजट पर सबकी नजरें टिकी रहती है। कैपिटल मार्केट में क्या कोई बदलाव किया जा रहा है क्या, कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट जो है टैक्स में कोई बदलाव किया जा रहा है क्या, तो इस तरह की बातें वहाँ पर नजरें रहेंगी। लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कैपिटल मार्केट के तमाम दिग्गज इसमें बैठक में शामिल हुए थे। कोटक के नीलेश शाह, मुथूट फाइनेंस के नमनीत मुनोट जैसे लोग इस बैठक में शामिल हुए थे। कैपिटल मार्केट के दूसरे लोग यहाँ पर आए थे और अपने अपने सुझाव वहाँ पर दिए। लेकिन इन सुझाव में वित्त मंत्री की तरफ से या फिर वित्त मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से, जो इस बैठक में शामिल तो थे लेकिन अपनी तरफ से कोई संकेत नहीं दिए गए कि आखिर उन सुझावों पर वो कितना अमल करेंगे। लेकिन 2-3 बातें जो इस बैठक से पहले लगातार चर्चा में रही है, वो इन बैठक में चर्चा हुई है और इस पर अंतिम फैसला इस बार वित्त मंत्री को लेना होगा। उनमें से एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर के। हर बार बजट से पहले एलटीसीजी का मुद्दा उठता है, सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग स्लैब, अलग अलग एलटीसीजी, हर किसी को चुभता रहता। सरकार ने कई बार इस पर स्टडी भी कराया है अपने अधिकारियों के बीच में। इसमें क्या कोई बदलाव होगा कि सबसे बड़ी निगाह रहेगी। दूसरा कि इन बजट की बैठकों से पहले वित्त मंत्री का एक बयान आपको बड़ा याद होगा, सुर्खियों में रहा था कि एफएनओ में अगर जितनी तेजी से रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो उनकी जोखिम का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जोखिम अगर बढ़ जाता है तो पूरे कैपिटल मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के बड़ा रिस्क होगा। तो उस एफएनओ को लेकर के क्या कोई बदलाव किया जा रहा था कि एफएनओ में रिटेलर्स के रिस्क को बचाया जा सके, जोखिम कम से कम किया जा सके, या तो बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएं या फिर सेबी के जरिए वित्त मंत्रालय मिलकर कोई कदम उठाए। तो इस लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसके अलावा कैपिटल मार्केट को और दुरुस्त करने, रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उसका व्यापक बनाने के लिए, ये सारे मुद्दे थे जो इस बैठक में चर्चा हुई है। तो ये तो रही बात कैपिटल मार्केट को लेकर किस तरह की अटकलें लगाई जा रही है लक्ष्मण जी, लेकिन दूसरा जो सिलसिला है मीटिंग का, उसमें भी इंडस्ट्री के कई सारे दिग्गजों से और मुलाकात होने वाली है। ये क्या तमाम चीजें हैं, यहाँ पर क्या आउटकम की उम्मीदें लगाएं हम? बिल्कुल, बजट का दूसरा हिस्सा जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी उसके लिए बैठक चलेगी दोपहर बाद। ये जो इंडस्ट्री के साथ बैठक है, ये दरअसल ये तय करेगी कि आखिर क्या बजट में फोकस क्या रहने वाला है। इंडस्ट्री की मांग ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तेज़ी से जीडीपी का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, उस तेज़ी से कंजम्पशन ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। खपत में वो बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है, लगभग आधी दिख रही है, जो आमतौर पर होता नहीं है। ये सबसे बड़ी चिंता की वजह है फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी और इंडस्ट्री के बीच में। तो कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए, इसका सीधा तरीका है इनकम टैक्स में आप राहत दे दीजिए। तो 20 लाख तक की आमदनी वालों को राहत दीजिए। एक ऐसा वर्ग होता है यहाँ पे जिसके पास पैसा दीजिएगा तो बचाएगा कम, खर्च करेगा ज़्यादा। तो ये एक है। दूसरा, मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों से खर्च को कैसे बढ़ाया जाए, खपत कैसे बढ़ाई जाए, वहाँ पर आपको मनरेगा के तहत पैसे बढ़ा दीजिए। पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी एक मुद्दा रहता है, हमेशा चर्चा का विषय रहा है, तो वो भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सरकार और इंडस्ट्री बहुत एकमत इस पर है नहीं, वो है पब्लिक कैपेक्स को बढ़ाया जाना। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार ने पिछली बार में 11,200 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ाया था, कहा था कि बहुत ज्यादा है, जो करीब 16% के आसपास था। इंडस्ट्री चाहती है इसको बढ़ाकर के पब्लिक कैपेक्स 25% कर दीजिए, लेकिन सरकार क्या चाहती है कि हम तो बढ़ा रहे हैं जी, आप भी पैसा लाइए, निजी निवेश लाइए। इसको लेकर सरकार की पूरी कोशिश है। तो इस असमंजस, इस अंतर्विरोध को दूर करने की कोशिश इसमें की जाएगी कि पब्लिक कैपेक्स भी बढ़े, उसी अनुपात में निजी निवेश भी बढ़े। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पीएलआई स्कीम के तहत अलग अलग सेक्टर को शामिल किया जाए, यह भी इस बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला, जिसका असर आपको बजट में देखने को मिलेगा। तो कई सारे मुद्दे, कई सारी बातचीत
जो होती है आमतौर पर बजट से पहले, लेकिन बहुत सारी अटकलें बाजार में लग रही हैं, तो उस अटकलों को क्लियर किया है लक्ष्मण जी ने, किस तरह की तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। आगे भी समय समय पर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले अगर कमोडिटी बाजार में आपकी दिलचस्पी है और आप उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए लेकर आया कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार का आप हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपको तमाम इंडस्ट्री के लीडर्स और जानकार मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियां सिखाएंगे। टेक्निकल्स के साथ साथ ट्रेंड्स को लेकर, मोमेंटम इंडिकेटर को लेकर, स्ट्रेटजीज को लेकर, रिस्क रिवॉर्ड को लेकर, पोर्टफोलियो में एलोकेशन को लेकर कई सारी चीज़ें हैं जिनका आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकते हैं। और आप इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आज आखिरी दिन है, तो आप लॉग इन कर सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी स्क्रीन पर हैं, उनके ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।